बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सारंजुम इकबाल। बेटा, क्या हाल चाल है? रमज़ान शरीफ सही चल रहा होगा, आप रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह खैर करे। आप बड़े बच्चे हैं तो आप सारे रोज़े रखिएगा, इसका बड़ा अजर है। तो आइए बेटा, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं जैसा कि आपको इल्म है कि मैं आपको साइंस के लेक्चर दे रहा हूँ। हमारा पिछला चैप्टर मुकम्मल हो गया था, उसका आपने टेस्ट भी दे दिया है, उसका आपने टेस्ट जमा भी करा दिया होगा। तो आइए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 है हमारा, एनवायरनमेंट के नाम से, द एनवायरनमेंट। यूनिट का नाम है द एनवायरनमेंट। आज हम इसका पहला लेक्चर करेंगे। क्या करेंगे? पहला लेक्चर। तो पहले लेक्चर के लिए करने के लिए आपको बुक का पेज नंबर 39 खोलना पड़ेगा। बुक का पेज नंबर 39 खोल लिया जी। वहां पहला क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अहम कंपोनेंट कौन से हैं? कंपोनेंट कहते हैं बेटा अज्जा, जुज। हमारे एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को। हमारे माहौल के कितने जुज हैं? ठीक है जी। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको बुक का पेज नंबर 29 खोलना पड़ेगा। 29 के ऊपर इसका आंसर है। तो अब आप पेज नंबर 29 भी खोल लें। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर पेज नंबर 29 पे जाएंगे। बेटा, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? मैंने थोड़ा सा लफ्ज लिखा है, नेचुरल सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? जहां आप खड़े हैं ना बेटा, इस वक्त ये बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ, वो आपकी सराउंडिंग है, वही आपका एनवायरनमेंट। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द सामने भाई एक खड़ा है कैमरे वाला, वो मेरा वीडियो बना रहा है, वो मेरा एनवायरनमेंट है। इसी तरह मेरे पीछे बोर्ड है, ये भी एनवायरनमेंट है। दाएं बाएं खिड़कियाँ, विंडोज हैं, पंखा है, कुर्सी है, तो ये बोर्ड मार्कर है, ये मेरा एनवायरनमेंट है। मेरे अलावा मेरे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सारी मेरी एनवायरनमेंट है। ठीक हो गया बेटा? तो एनवायरनमेंट में आपको पता चल गया दो चीज़ें हो गई। एक हो गई नॉन लिविंग, जैसा कि ये पॉइंटर, ये नॉन लिविंग है। जैसा ये बोर्ड, ये नॉन लिविंग है। जो नॉन लिविंग होता है ना एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो नॉन लिविंग होता है उसे कहते हैं ए बायोटिक। क्या कहते हैं? ए बायोटिक, नॉन लिविंग। तो बोर्ड मार्कर, ये बोर्ड, ये कुर्सी, हवा, पानी, ये सारे नॉन लिविंग हैं। ठीक है। अब आ जाओ जी दूसरा कंपोनेंट। एनवायरनमेंट का दूसरा कंपोनेंट होता है बायोटिक। बायोटिक का माने होता है जानदार, माहौल के जानदार हिस्से। जैसा कि मैंने बताया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा कैमरामैन भी है, जो वीडियो आपकी बना रहा है वो जानदार है, वो बायोटिक कंपोनेंट है मेरा। ये इंसान, पौधे, जानवर, ये सारे क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट हैं। क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट। मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, प्रोड्यूसर, ये बायोटिक कंपोनेंट है। प्रोड्यूसर के मानिए अपनी खुराक खुद बनाने वाले, जैसा कि पौधे। कंज्यूमर, पौधों की बनाई हुई खुराक खाने वाले, जैसा कि हम जानवर। और डिकम्पोजर, जो मुर्दों पे हमला करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और मुर्दों को तोड़ फोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सारे जानदार हैं। तो जानदारों को कहते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग या बेजान को कहते हैं ए बायोटिक। तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हैं। अब हमने इसके बारे में करनी है रीडिंग, और रीडिंग करने के लिए बेटा बुक का पेज नंबर 29 खोलना है। तो मेरे साथ मिलकर बुक का पेज नंबर 29 खोल लें। बेटा ये देखें, मैंने बुक का पेज नंबर 29 आपके लिए खोला है। ये इस चैप्टर का पहला पेज है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ। बड़ा मोटी लाइनें लगी होंगी, आपको पता चल जाएगा, नज़र आ जाएगी जब आप देखेंगे। तो ये डेफिनेशन है बेटा एनवायरनमेंट की, अगर आप गौर करेंगे तो मैंने ऊपर एनवायरनमेंट को अंडरलाइन कर दिया, ये आपने हेडिंग देनी है। कहता है द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ अ सर्टन ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द का जो माहौल है, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना, जो बिलवास्ता या बिला वास्ता यानी बराह रास्त असरअंदाज होता है। किस पर असरअंदाज होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी भी जानदार की नशोनुमा पर, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जानदार की, किसी भी जानदार की नशोनुमा पर जो चीज़ असरअंदाज होती है, इर्द गिर्द का वो माहौल, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। द एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट। एनवायरनमेंट के बेटा दो हिस्से हो गए। पहले हिस्से का नाम है ए बायोटिक। ये देखो मैंने वहाँ बताया भी था, ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। नॉन लिविंग इकोसिस्टम है हमारे माहौल के। हमारे माहौल के ये बेजान हैं, जिसमें सूरज की रोशनी, हवा, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, प्रेसिपिटेशन, नमी वगैरह, वाटर, पानी, एंड सॉइल, मट्टी वगैरह, ये सारे नॉन लिविंग हैं जी।
ये हमारा एनवायरनमेंट है। दीज एलिमेंट हेल्प टू मेक एन इकोसिस्टम, ये हमारे इकोसिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। जैसा कि सनलाइट है बेटा, सूर्य की रोशनी, हेल्प्स द प्लांट टू मेक देयर फूड, सूर्य की रोशनी पौधों को खुराक बनाने में मदद करती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और बेटा फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक हो गया ना जी। तो अब मैं आपके लिए अगला पेज 30 खोल रहा हूँ जिसमें बायोटेक कंपोनेंट होगा। तो मेरे साथ मिलकर बुक का पेज नंबर 30 खोलें। ये देखें, मैं आपको 30 पेज पे ले आया हूँ, देख लिया आपने। अब मैं शुरू में जा रहा हूँ इसके बुक के 30 पेज पे। ये देखेंगे वहाँ लिखा होगा बायोटिक एलिमेंट। बायोटिक क्या होते हैं बेटा? अब द इकोसिस्टम इंक्लूड, बायोटिक में मैंने जैसा बताया था कि जानदार होते हैं, जानदारों में पौधे हैं, एनिमल जानवर हैं, हम भी शामिल हैं, हम भी बेटा एनिमल्स में शामिल हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदार जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है ना जी, वगैरह। बायोटिक ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड, बायोटिक जानदारों को 3 क्लासें हैं बायोटिक की बेटा। पहली क्लास का नाम है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कंज्यूमर, जो पौधों की बनाई हुई खुराक को खाते हैं। कंज्यूमर के भी आगे 3 टाइप हैं, जैसा कि हर्बीवोर, हर्बीवोर कहते हैं घास खाने वाले, कहते हैं ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब होता है जो घास भी खाते हैं यानी पौधे भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, जैसा कि हम पौधों को खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। कॉर्निवोर, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, कॉर्निवोर क्या करते हैं? जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। और तीसरी क्लास का नाम है डीकम्पोजर, क्या नाम है? डीकम्पोजर, जो मुर्दों पे रहते हैं, मुर्दों को गालते साड़ते हैं और गाल साड़ के कुछ खा लेते हैं और बाकी को मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये सारे बेटा क्या हैं? बायोटिक एलिमेंट है एनवायरनमेंट के। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, इसको आपने याद भी करना है और कॉपी पे लिखना भी है और अपने ट्यूटर को या घर वालों को सुनाना भी है। अगले लेक्चर तक बेटा आपसे अल्लाह हाफिज़।